नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मैथ के नंबर सिस्टम से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे 60 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे डिटेल। ठीक है ना। डिटेल समझने के बाद फिर इसको हम लोग 60 तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये बोला जाता है कि सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अच्छा बताइए 9 तक लिखते हैं, गिनती 1 से 9 तक। ठीक है। फिर लिखते हैं 10, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 ही होगी ना। फिर ऐसे 99 तक लिखते हैं, 99 के बाद क्या आता है आपका? 100, है ना। तो पूछा जाता है कि कोई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आपका 100 होगा। ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करते हैं 1 पे 3 जीरो। ठीक है। यानी 999 लिखेंगे, फिर इसके आगे आपका क्या होगा? 1000 आएगा। तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप लोग सीख लीजिएगा, इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि सबसे छोटी संख्या पूछे, 6 अंक की पूछे, है ना, 5 अंक की पूछे, 4 अंक की पूछे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए यदि हम कह देंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 3 में से छोटी यानी घटा दीजिए 1, कितना होगा? 1 होगा ना। सॉरी, 3 अंक में से 1 घटा दीजिए, कितना होगा? 2 होगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 1 पे 2 जीरो। अब पूछेगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से। 4 अंक की पूछ रहा है, तो 4 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा आपका? सॉरी, 4 में से 1 घटा दें, कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। तो ये आपकी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। पूछेगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 4 जीरो। ऐसे फटाफट करिए आप लोग, 1 पे 4 जीरो, है ना। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 5 जीरो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पूछेगा जितने अंक की सबसे छोटी संख्या, आप क्या करेंगे? उसमें 1 कम करके 0 बढ़ा देंगे। ठीक है। तो आप बताइए, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी बताते हैं। बताइए 8 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो चलिए जानते हैं 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 पे 7 जीरो, 1 पे 7 बार जीरो, है ना। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है ना। 1 पे 7 बार जीरो। ठीक है। तो ये आपकी 8 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यही पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बताइए हम गिनती लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे लिखते हैं ना। अब ऐसे लिखते लिखते डॉट 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 हम लोग जाएंगे 99 और 100। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सभी 1 अंक के हैं। तो 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। अब 10 से लेके जाते हैं हम 99 तक, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या इधर मिली 99, है ना। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब ऐसे 100 से 999 तक जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 999। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितने बार 9? 3 बार 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 बार 9। तो बताइए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 कर देंगे, है ना। 5 बार 9 कर देंगे। ठीक है। अभी हम कहते हैं 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करें? 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की। अब इसमें सवाल देगा इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, है ना। योगफल, तो बताइए जोड़ तो सबको आता होगा, है ना। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। अंतर, तो अंतर भी सबको आता होगा, कर लेंगे आराम से, है ना। अब चलिए ये तो हम सीख लिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। लेकिन ये सीखेंगे अब कुल कितनी संख्या होती है। जैसे कोई पूछ देता है कि 5 अंक की कुल कितनी संख्या होती है ना। 6 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है। तो इसको हम लोग कैसे सीखेंगे? सीखना चाहिए हम लोग को। आप लोग बताइए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? जिसको पता है फटाफट बताइए, 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? चलिए किसी को नहीं पता है ना, मैं बताता हूँ। ठीक है। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है? तो सबसे पहले 1 अंक की संख्या लिखते हैं, तो 1 से 9 तक लिखते हैं, यानी कुल कितनी संख्या? 9। चलिए अब 2 अंक की पूछे, तो अब 9 के बाद फिर लिखते हैं हम लोग कहाँ तक? 2 अंक में 99 तक जाते हैं ना। अब 99 तक, यानी 2 अंक को
में कुल 99, 2 अंक तक कुल 99 संख्या होती हैं, लेकिन हम बोले केवल 2 अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, तो क्या करेंगे, इसमें से 1 अंक वाली संख्याओं को घटा देंगे। 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती हैं, 9, तो इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, 90 होंगी। ठीक है, अब ये बोले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो 3 अंकों तक कुल संख्या लिखते हैं तो 999, लेकिन पूछे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती हैं, तो इसमें 1 अंक और 2 अंक की कुल संख्या क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 900। ये सवाल लगाने का तरीका है। लेकिन कोई आपसे पूछे बताइए 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप तुरंत कहेंगे भैया 9 पे 3 जीरो होती है। क्या होती है, 9 पे 3 जीरो होती है। कोई पूछे 5 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो बोलेंगे भैया 9 पे 4 जीरो होता है। कितना होता है, 9 पे 4 जीरो होता है। ठीक है, तो कुल संख्या निकालनी है तो 9 पे 1 कम करके जीरो बढ़ा देंगे। कोई पूछे भैया 8 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो कहेंगे भैया 8 अंक की कुल संख्या होती है 9 पे 7 जीरो, है ना, 9 पे कितना जीरो, 7 जीरो। किसी को अब डाउट है, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीख लिए सबसे छोटी संख्या लिखना, सबसे बड़ी संख्या लिखना, कुल संख्या लिखना कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे आप संबंधित 2 4 5 6 जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को कर लिया करिएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सबसे फास्ट करके लगाता है। ठीक है, वीडियो को आप लोग स्टॉप करिएगा, रोकिएगा और रोक करके आप लगाइए और देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगा। फिर वही काम करेंगे, 14 से भाग करेंगे, है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में। अच्छा बताइए पहले भाग कितनी बार जाएंगे, 14 सत्या 98, है ना, भाग आपके 7 बार जाएगी, यहाँ पे बड़े आपका 2 बचेगा, 0 उतारेंगे। अब बताइए भाग कितनी बार जाएंगे, 14 एकम 14, लेकिन बोले हैं क्या छोटी से छोटी संख्या पूछेगा या पूछेगा क्या जोड़ दें कि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, एक बार अधिक बार भाग ले जाएंगे। तो कितने बार में, 14 दूनी के 28, उल्टा करेंगे कितना बचेगा बालक, 8, क्या जोड़ दें, 8 जोड़ दें। पूछेगा वो संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 8 जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी क्या बालक, 1008 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही किए होंगे। मैं क्वेश्चन और एक देता हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं कितने लोग सही करके दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, है ना, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो आपका 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे अपने नाम के साथ, है ना, अपने नाम के साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तो हम ये देखिए कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो कैसे लगाते हैं, है ना, लास्ट में एक बार अधिक बार भाग ले जाते हैं। लेकिन अब पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल को मैं बदल देता हूँ। कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, यह पूछता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाएं कि 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस वही है। देखिए पहले लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और आपको बताए थे 4 अंकों की यदि बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, अब किससे पूर्णतः विभाजित हो, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, कितना बचेगा 1, 9 उतारेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार, 8 दूनी के 16, कितना बचेगा बालक, है ना, 3, फिर 9 उतारेंगे, अब कितनी बार भाग जाएगी, 8 चौके 32, है ना, 4 बार, कितना बचेगा बालक 7, 9 उतारेंगे, अब बताइए कितनी बार भाग जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथा। ठीक है ना, अब देखिए भाग कितने बार जाएंगे, 8 9 72, 9 बार भाग जाएगी। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जितनी बार भाग जा रहे थे उससे एक बार अधिक बढ़ा के ले जा रहे थे, लेकिन इसमें वैसा नहीं करेंगे, जितनी बार भाग जाएगी उतनी ही बार भाग ले जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें 9 बार भाग जाएगी तो 8 9 72, तो 9 बार ही ले जाएंगे। अब कितना आपका शेषफल बचेगा 7,
पूछेगा क्या घटा दिया जाए, इसमें क्वेश्चन पूछेगा क्या घटा दिया जाए, तो 7 घटा दिया जाए, है ना। 7 घटा देंगे तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 8 से कितने बार में कटेगी, इतने बार में कटेगी, ठीक है। पूछेगा और संख्या क्या होगी, तो संख्या निकालना होगा। तो बालक हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 7 घटाएंगे, है ना। 7 घटाएंगे 2 9 9 9 और ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं क्या है कट रही कि नहीं। 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूने के 16, कितना बचा 3 9, 8 चौके 32, कितना बचा 7 2, 8 9 72। देखिए कट गया ना, कितनी बार में गया है, उतनी बार में गया है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे आधारित, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए फटाफट करिए आप लोग। मैं बोला कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। इस सवाल को आप लोग जल्दी सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट आप लोग सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे चुके होंगे, ठीक है। मैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 13 से पूर्णतः विभाजित हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए बालक हम लोग क्या करेंगे, 5 बार 9 लिखेंगे। आप देखिए पहले भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार। 13 7 91, कितना बचेगा आपका 8, ये कैंसिल, अब 9 उतर जाएगा। फिर भाग कितने बार जाएगी, 13 6 78, है ना। 13 6 78, कितनी बार जाएगी, 1 बचेगा 1। अब ये 9 उतर गया, अब ये 9 उतरेगा, है ना। 13 7 91, 13 बार 104, 8 बार 13 बार 104, 5 बचेगा 1, ठीक है। अब 1 9 और बचा, ठीक है। 13 9 117, 7 बार 13 बार 104, 13 9 117, 9 बार ले जाए, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 9 उतारेंगे। अब बताइए भाग कितनी बार जाएगी, 13 दूना के 26, 2 ही बार जाएगी ना। 13 दूने के 26, कितना बचेगा बालक 26 और 3 29, यानी इसमें 3 शेषफल बच रहा है। कह रहा है इस संख्या में से ये 3 ज़्यादा है ना, यदि ये 3 नहीं होता है तो ये संख्या 13 से पूरी रूप से विभाजित हो जाती है, लेकिन ये 3 ज़्यादा है तो क्या है, कहा जाएगा कि क्या घटा दिया जाए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये 13 से पूरी रूप से विभाजित हो जाए। तो इसमें से क्या घटाएंगे, 3। अब पूछेगा और संख्या क्या होगी बालक, तो क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम लोग 3 क्या करेंगे, घटा देंगे और 3 घटा करके इसका आंसर लिख देंगे। ये संख्या हो जाएगी आपकी इतनी, इकाई दाएं सैकड़ा 1000 10,000, है ना, 99,996, ये संख्या हो जाएगी। पूछेगा कितने बार में कट जाएगी, तो आपका 7,692 बार में कट जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।